जेएनयू कैंपस के अंदर छात्र संघ के चुनाव 25 अप्रैल को होने हैं, जिसको लेकर आज नामांकन किया गया। यहां पर छात्रों के द्वारा जो नामांकन है वो भरा गया। आपको बता दें कि कल नामांकन का जिस तरीके से आखिरी दौर होगा कि कल नाम वापसी ले सकते हैं, और आज जो है नामांकन किया जा रहा है और 23 अप्रैल को प्रेसिडेंटल डिबेट होगी, जिसमें अपनी अपनी बातों को छात्र रखेंगे। जहां एक तरफ 25 अप्रैल को चुनाव है, उससे पहले पूरी तैयारियां देखिए और किस तरीके से लेफ्ट समर्थक छात्र हों या एबीवीपी के छात्र हों, वो सभी लोग अपना नामांकन जो है वो भर रहे हैं अपने अपने उम्मीदवार के लिए। जिस तरीके से जो 4 पद हैं उसके लिए उम्मीदवारों के नाम को यहाँ पर भर कर भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि किसका सिलेक्शन होता है, और वहीं इस बार चुनाव भी देखना होगा कि क्या लेफ्ट समर्थक एक साथ लड़कर एबीपी को टक्कर देंगे या अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि एएसएफआई हो, सीआईएसएफ हो, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन लेफ्ट के छात्रों ने कहा है कि वो एक बार फिर से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और फिर से यहाँ पर एबीवीपी को मात देंगे। अब देखना होगा कि 25 अप्रैल को जो जेएनयू कैंपस का चुनाव है छात्र संघ का, उसमें किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट के जो समर्थक हैं, चाहे इससे पूर्व की जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं आईसी घोष, उन्होंने भी क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट के छात्रों की पूरी तैयारी है इस चुनाव को लेकर। तो एबीवीपी किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर देखता है, और क्या इस बार वो फिर से सेंध लगा पाते हैं, और क्या यहाँ पर भगवा लहराएगा जेएनयू कैंपस के अंदर, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद होगा। लेकिन 25 अप्रैल का जो इंतज़ार है सभी छात्रों को है जो जेएनयू कैंपस के अंदर पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और एबीवीपी का परचम यहाँ पर लहराए। अब देखना होगा कि जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। ऐसी काफ़ी इंतजार के बाद और काफ़ी लोगों के प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार चुनाव संभव हो सका। क्या कहेंगे पहले इस वक्त? हाँ, अगर हम देख पा रहे हैं कि लगातार एक कैंपस डेमोक्रेसी की जो हालत है उसके ऊपर अटैक चल रहा है। अगर हम बोले प्रशासनिक चैलेंजेस क्रिएट किया जा रहा है कि चुनाव एक बहुत स्मूथ फंक्शनिंग के तरीके से ना हो पाए, और ये पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था कि कितना जद्दोजहद यहाँ के छात्रों को करना पड़ा था एक छात्र संघ का चुनाव करवाने में। तो इस साल भी हमने देखा लगातार मूवमेंट प्रोटेस्ट करने के बाद जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो इलेक्शंस को नोटिफाई करते हैं। और अभी जो देख रहे हैं आज नॉमिनेशंस फाइल हो रही है जेएनयू एसयू के छात्र संघ चुनाव के लिए इस साल का। तो हम पहले तो पूरा कैंपस को बधाई देना चाहेंगे जो इतना स्ट्रगल के बाद आज चुनाव इस साल का होने जा रहा है। और सब एक खुशी का माहौल भी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी त्यौहार जाना जाता है जेएनयू का। जब हम डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं तो उसी स्पिरिट के साथ इस इलेक्शन में हम लोग भी उतरे हैं। किस तारीख को नॉमिनेशन है? थोड़ा कार्यक्रम के बारे में किस तरीके से कैंडिडेट हैं और कितने की डेट है? कल से 14 तारीख जो है फॉर्म्स देना शुरू हुआ था, नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स हैं। आज 15 तारीख है, 15 तारीख को नॉमिनेशंस होंगे। कल का दिन जो 16 तारीख है उस दिन विथड्रॉल के डेट्स रखे गए हैं। उसके बाद लगातार कैंपेन के बाद 23 अप्रैल को द प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होता है, सबसे पहले यूजीबीएम होगा जिसमें बाकी पोस्ट के ऑफिस बेरर्स के स्पीचेस होंगे। फिर रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा जिसके लिए मशहूर है जेएनयू, जाना जाता है डिबेट के लिए। और 25 तारीख को पोलिंग की डेट्स अभी इलेक्शन कमेटी के तरफ से दिया गया है सेट स्केड्यूल के अंदर। और 27-28 तक रुझान जो इलेक्शंस है उसकी जो फाइनल रिजल्ट है उसके आने की संभावना है। पोलिंग जो होगी दो पहले भी जैसे होता है, क्या 2 टाइम पे होगी? पोलिंग जैसे हमारा होता है कि एक दिन में पूरा सारा पोलिंग होता है काउंसिल्स के लिए, काउंसिलर जो सीट्स होते हैं स्कूल में, डिपार्टमेंट्स में, साथ साथ ऑफिस बेरर पोजीशंस के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनसेक, जॉइंट उसके लिए। तो एक ही दिन में पोलिंग होगी और वो 25 तारीख का डेट अभी तक तय हुआ है इलेक्शन कमेटी की तरफ से। प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो किसको आप लोगों ने मैदान में उतारा है? हम लोगों ने इस समय पे गोपिका बाबू है, हमारी मतलब यहाँ पे पीएचडी की स्टूडेंट है, उनके ऊपर भरोसा है हमारा कि वो काउंसिलर भी रहे हैं, सिटिंग काउंसिलर रहे हैं SSS से, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से। तो कैंपस भी ऐसा एक यूनियन चाहता है जो मजबूत तरीके से लड़े। जो इस तरीके का लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि अटैक है, तो ऐसा छात्र मतलब स्टूडेंट वॉइस उठ के यूनियन में जाए जो मजबूती तरीके से स्टूडेंट्स की वॉइसेस को और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख पाए। महिला साथी भी है, महिला हैं,
और जो महिलाओं की इश्यूज आज के समय पे बड़ा है, हम देख रहे हैं कंसर्न्स बड़े हैं, उसको भी लेके स्ट्रांगली जा पाए, ऐसा एक वॉइस हम सामने से रख रहे हैं। तो क्या लेफ्ट लेफ्ट यूनिटी जो इस बार भी संगठन क्या है, एक साथ में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा हर वक्त मतलब एसएफआई की तरफ से भी और बाकी जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट संगठन है उनका हर वक्त प्रयास रहा है और इस बार भी रहा है और मतलब हम लोग बातचीत अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि कल विड्रॉल है, उससे पहले सब कुछ निर्णय होना है, लेकिन बातचीत बहुत पॉजिटिव है, उस तरफ है कि एकदम जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज है, डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, उसको एक साथ आके ही ये चुनाव में उतरना है और वही होगा यहाँ पे एवीपी और एडमिन के नेक्सस को हराने के लिए। कितना चुनौती मानती है? एकदम चुनौती है, एवीपी को हम चुनौती मानते हैं और ये रियलिटी है कि एवीपी एडमिन के साथ एक गठजोड़ बना के इस कैंपस के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और हेंस हमारी ये भी इसलिए हमारी बार बार बातचीत हो रही है कि हम जो हमारी अलायंस है, स्टूडेंट अलायंस है, उसको हम मजबूत कर पाए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई एवीपी एडमिन वर्सेस स्टूडेंट राइट्स की अलायंस होती है। हम उसको कभी भी सिर्फ लेफ्ट यूनिटी की अलायंस या किसी भी प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक तरफ एडमिन है, एक तरफ एवीपी है जो इस कैंपस को ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरफ यहाँ के छात्राएं हैं जो एक साथ लामबंद होकर इस कैंपस को बचाना चाहते हैं। तो हम उस स्टूडेंट अलायंस को एक मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो स्टूडेंट अलायंस का बनेगा और उन स्टूडेंट अलायंस की रिप्रेजेंटेटिव्स इस कैंपस को एक नए मुकाम पे लेके जाएंगे और एवीपी एडमिन को एडमिन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया। ये संगठन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दी है आपके कंधों पे, जो एक पुराना एक इतिहास रहा इस कैंपस में। लड़ाई कितनी मानते हैं आप इस चुनाव में? लड़ाई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 10 सालों से जो एक फासीवादी निज़ाम सत्ता में बैठी हुई है और दिल्ली के चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार जिस तरीके से आ गई है, तो ये लड़ाई केवल एबीवीपी से नहीं है, एक संगठन से नहीं है, एक विद्यार्थी संगठन से नहीं है, बल्कि एबीवीपी एडमिन और पूरा का पूरा जो सरकार सत्ता में बैठा हुआ जो लगातार जेएनयू पे हमले कर रहा है, उसके खिलाफ एक लड़ाई है। तो बिल्कुल ये लड़ाई बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट लड़ाई है, बहुत ही मुश्किल से लड़ी जाएगी, लेकिन हम लोग उतनी ही मजबूती से लड़ाई आने वाले चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। लगातार की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए नामों कर दिया गया आयशा की तरफ, लेकिन ये भी बात उठ रही है कि लेफ्ट यूनिटी एक साथ चुनाव लड़ेगी जी, प्रेसिडेंट के लिए कौन सा कैंडिडेट? वो हमारी बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि हम लोग एक समझौते पे पहुंच जाएंगे और उसमें जो भी बेहतर समझौता होगा, इस कैंपस के लिए जो बेहतर होगा, इस कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए जो बेहतर होगा, इस कैंपस का जो अपना एक वामपंथ का इतिहास रहा है उसके लिए बेहतर होगा, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और एबीवीपी को इस आने वाले चुनाव में शिकस्त देने के लिए वामपंथ संगठन जरूर एक साथ आएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। लगातार सेंट्रल पैनल में लेफ्ट यूनिटी है, उसके बावजूद कैंपस में कई सारे मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी कमी देखने को मिलती है, खुद आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग लगातार यूनियन में हैं यहाँ पे और उसी कारण है कि कैंपस में जिस तरीके से फ़ंड कटौती हो रही है, जिस प्रकार से सरकार फ़ंड कटौती कर रही है, आप देखेंगे अगर पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखेंगे तो एक तो फ़ंड कटौती हुई है, दूसरी बात जो फ़ंड मिल भी रहा है उसका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो एकेडमिक एरियाज़ पे एक्सपेंडिचर नहीं करके कहीं और किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हेफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया गया और अलग अलग कैंपसेस में जेएनयू खुद लगभग 400 करोड़ का लोन लेकर के बैठा हुआ है। उस लोन को कौन चुकाएगा? स्टूडेंट्स अगर अपने जेब से देंगे तो सिंपल सा बात है कि वो फ़ी हाइक होगा। और उस तमाम कोशिश में हम 2019 में भी देखें और उससे पहले भी जब भी कभी इस कैंपस में फ़ी हाइक होने की कोशिश हुई तो उसको उसके यहाँ के लेफ्ट के यूनियन ने उसको रोक के रखा, उसको जो है नहीं होने दिया, ताकि इस कैंपस में जो भी गरीब घर से लोग आ रहे हैं उनको केवल इसीलिए नहीं पढ़ने के लिए रोक दिया जाए कि उसके जेब में पैसे नहीं हैं। ये क्या कहेंगे, आखिरकार आप लोगों की लड़ाई रंग लाई और चुनाव हो रहा है कैंपस में? जी बिल्कुल, और जेएनयू जाना ही जाता है कि कैंपस में एक डेमोक्रेसी हर समय मेंटेन रहती है और चुनाव एक तरीका है इसको मेंटेन रखने का कि लोग एक कह लीजिए कि राजनीतिक विचारों से जुड़ते हैं, अपने हक और हुकूक के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं और उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ चुनाव हर सालाना होता है। पिछले बार 4 साल बाद हुआ तो एक बड़ा गैप के साथ हुआ, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई फिर से रही कि ये चुनाव है जो हर साल हो इस कैंपस में और आज नॉमिनेशन का दिन है। तो सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में एक खुशी भी है कि सब अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और उसके साथ साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो इस कैंपस से जुड़े हुए हैं कि कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो कैंपस की डेमोक्रेसी को बार बार ख़त्म करने की कोशिश है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ पे हाशिए पर के लोगों को विश्वविद्यालय से बाहर फेंकने की तैयारी जो सरकार कर रही है, तो ये सारे सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस सवालों के साथ
हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। क्या लेफ्ट यूनिटी इस बार फिर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल। और 4 कैंडिडेट कौन-कौन है, नाम बताएं। बिल्कुल लेफ्ट यूनिटी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और अभी नॉमिनेशन ही भरा जा रहा है, हर संगठन अपनी-अपनी तरफ से भरते हैं और नॉमिनेशन जब तक फाइनल नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनेशन में भी गलत सही जो भी नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं, उन सभी चीज़ भी डिसाइसिव होते हैं। तो अभी यही है और एक और इसी की तैयारी चल रही है कि बेहतर नॉमिनेशन भरा जाए, बेहतर कैंडिडेट आ जाए और कल तक ये पूरी तरह से खुल जाएगा कि कौन-कौन किस-किस पद पर कैंडिडेट होंगे। अध्यक्ष पद के लिए नीतीश हैं, आइशा से आ रहे हैं, तो एक हमारी तरफ से दावेदारी है। ये जो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर लेफ्ट यूनिटी परचम लहराएगी जेएनयू में? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस कैंपस में जिस तरह का कैंपस लेफ्ट यूनिटी ने मिलकर बनाया है, इस कैंपस को एक डेमोक्रेटिक और गर्व करने वाला कैंपस है कि हर एक गरीब से गरीब का बच्चा भी यहाँ पे कम से कम पैसे में पढ़ लेता है। एक डेमोक्रेटिक माहौल रहता है जहाँ सब एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव माहौल रहता है, डर का माहौल ख़त्म किया गया है। तो एक बड़ा कारण है कि लेफ्ट की वजह से हुआ है ऐसा। तो इसीलिए इस कैंपस चाहता है, इस कैंपस की माँग है कि लेफ्ट रहे यहाँ पे और ज़िंदा रहे। ठीक है, बताइए नाम सभी को नमस्ते, मेरा नाम मेधा सिंह है। मैं यहाँ पर सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में पीएचडी कर रही हूँ। और आप लोग नामांकन आज जो है चुनाव के लिए भरा जा रहा है, किस पार्टी से और किस पद के लिए जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी अभी जैसे आपको पता है यहाँ पे जेएनयू में छात्र संघ चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है और आज 15 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रल पैनल के जो जेएनयूएससी होता है छात्र संघ का 4 सीट्स होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा जेएनयू में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काउंसिलर्स तय होते हैं। तो जैसे कि हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज जिसमें 6 काउंसिलर की सीट होती है, फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जिसमें 5 काउंसिलर की सीट होती है, फिर एसआईएस का स्कूल है जिसमें 5 काउंसिलर की सीट इस बार आई है। इसके अलावा साइंसेज के बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें कम से कम 10 काउंसिलर्स की सीट होंगी। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद और संस्कृत के स्कूल्स हैं जिसमें 3 काउंसिलर सीट्स हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 45 सीट्स हैं और 4 हमारे सेंट्रल पैनल की सीट्स हैं। एबीवीपी की किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आप लोगों ने भी काफी प्रोटेस्ट किया था इस चुनाव को लेकर? हाँ, तो मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूँ कि ये जो छात्र संघ का चुनाव था ये बहुत पहले होने वाला था, लेकिन लेफ्ट ने, क्योंकि लेफ्ट का इस बार कैडर बेस नहीं है, लेफ्ट को पता चल रहा है किस तरीके से जो न्यूट्रल बच्चे आ रहे हैं वो राष्ट्रवाद का नारा लेकर आ रहे हैं। उनको पता है कि ये जो कैंपस में कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट जो यहाँ पर हिंदू फोबिक बातें करता है या देश विरोधी बातें करता है, टुकड़े टुकड़े की बात करता है, तो उन सबको डिसमेंटल करते हुए इस बार जितने बच्चे आए, चाहे वो मास्टर्स में हो, वो बैचलर्स में हो, वो पीएचडी में हो, वो सब एबीवीपी परिषद को सपोर्ट करते हैं, हमारी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से लेफ्ट ने अभी यूनियन में रहते हुए भी इन लोगों ने कभी चुनाव की बात नहीं की। तो हमने करीबन 2 महीने पहले हमने यहाँ पर डीओएस को और बाकी सारे अथॉरिटीज को हमने मेमोरेंडम दिया था कि जो छात्र संघ चुनाव है वो समय पर शुरू हो जाए। उसके बाद कैंपस में मोमेंटम बना और आज हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये परिषद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही जो नेतृत्व है और जो संघर्ष है उसका नतीजा है कि आज सेमेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, वाइस चांसलर को झुकना पड़ा। डीओएस यहाँ पर चुनाव का अनाउंसमेंट किया है। एक बार फिर से लेफ्ट यूनिटी एक साथ आप लोगों के खिलाफ चुनाव में उतरने वाली है? देखिए, लेफ्ट यूनिटी का तो इस बार पोल खुल गया है, क्योंकि इलेक्शन के पहले जीबीएम्स होते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग होती है, और लेफ्ट यूनिटी ने जो आपस में साथ में आते हैं इलेक्शन के समय पे, वो आपस में ही लड़ाई किए हैं। चाहे वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का जीबीएम हो जिसमें वो करीबन 20 मिनट के लिए एक दूसरे को वॉयलेंट तरीके से मारपीट किए हैं, एक दूसरे के विरोध में नारे लगाए हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जो यहाँ पर लेफ्ट यूनिटी का गढ़ माना जाता है, उसमें जो जीबीएम रिपोर्ट होती है ना, जो कन्वीनर 1 साल में अपना रिपोर्ट बताता है, वो रिपोर्ट को डिसमेंटल कर दिया गया, उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि किस तरीके से जो लेफ्ट का सपोर्ट बेस है और जो लेफ्ट का काम है, जो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, बिल्कुल जो जीरो है, उसको स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल ही डिफीट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट यूनिटी जैसा कुछ नहीं है। अभी तक इन लोगों को पता नहीं है कि इनके कौन से कैंडिडेट आएंगे, अभी तक पूरे जेएनयू को ये क्लियर नहीं है कि ये साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये साथ में शायद आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये साथ में नहीं आएंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चारों पैनल पे, सेंट्रल पैनल पे और सारे स्कूल्स में विजयी होगी। क्या लेकिन अगर साथ में आ जाते हैं तो क्या एबीवीपी के लिए चुनौती होगी? नहीं,
एबीवीपी के लिए इस बार कोई चुनौती नहीं है। इस बार हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। लोगों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है पिछले 1 साल में। इस वजह से इनका कन्वीनर्स रिपोर्ट भी फॉलो हुआ है। तो इस बार एबीवीपी अपने दम पर आराम से जीत रही है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और हम इस बार 2100-2200 का आंकड़ा टच करेंगे। चारों पोस्ट के लिए एबीवीपी के नामों की घोषणा कब होगी? आज नॉमिनेशन हो रहा है। नॉमिनेशन आज 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद हम प्रोबेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद कल है, कुछ विड्रॉल होते हैं कि प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें हम थोड़ा देखते हैं। उसके बाद कल फाइनल लिस्ट आ जाएगा 1 बजे के बाद। मैं गोपिका हूँ। मैं एसएफआई की तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हूँ इस चुनाव में। किन मुद्दों को लेकर इस मैदान में आप लोग उठते हैं? जो चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी कर रखी है आप लोगों? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अटैक हो रहा है, फंड कट्स हो रहे हैं। लाइब्रेरी में 99% फंड कट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन जो हो रहा है हर सेंटर में, हर हॉस्टल में दिख रहा है स्टूडेंट्स को। तो उनके खिलाफ एक लड़ाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, खासकर नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के खिलाफ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में FYUP लागू करने की बहुत कोशिश हो रही है। तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, होने की कोशिश हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में, उसको रेसिस्ट करने की बहुत कोशिश करूँगी। अगर चुन के आऊँगी तब मैं यूनियन में। कितनी चुनौती मानती हैं अपने प्रतिद्वंदी के? सॉरी, आपके सामने जो एबीवीपी के हाँ। मुकाबले आप अपने आप को किस तरीके से देखती, कितनी चुनौती है? एबीपी अगर हम देखते हैं तो एबीपी एक वायलेंट फोर्स की तरह रहती है इस यूनिवर्सिटी में। अगर हम डूसू को लेते हैं तो डूसू में उनका प्रेसिडेंट वो बहुत सालों से यूनियन लीड कर रहे हैं। वहाँ कोई स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता है और वहाँ NEP के जो भी पॉलिसीज़ है बहुत रेडिली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो अगर एबीपी यहाँ चुन के आती है तो यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टर है, यहाँ हम मानते हैं सोशल जस्टिस को, यहाँ हम मानते हैं जेंडर जस्टिस को, वो सारे कैरेक्टर्स को डिस्ट्रक्ट करने की एक ताकत एबीपी रखता है। तो उसके खिलाफ लड़ाई बहुत ज़ोर तरीके से हम लड़ेंगे, क्योंकि एबीपी अगर एक सीट भी उनको मिलता है सेंट्रल पैनल में, तो हम देखते हैं कैसे सौरभ शर्मा जब चुन के आते हैं तो शट डाउन JNU के नाम में, और JNU का जो भी कैरेक्टर है उसके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन चलाते हैं। तो इस प्रोग्रेसिव कैरेक्टर जो है इस यूनिवर्सिटी का, वो बचा के रखने के लिए एबीपी को यूनियन से बाहर रखने की हर तरीके से हम कोशिश करेंगे और कोशिश जारी है। उनका अभी इतना ताकत नहीं है कि यूनियन में आ जाए, तो वो वायलेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करके PhD में धांधली एडमिशन करके वो सब ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी मजबूत यूनियन है, हम लड़ेंगे एबीपी के खिलाफ, एडमिन के खिलाफ, और जो भी प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनके भी खिलाफ हम लड़ेंगे, रेसिस्ट करेंगे।